बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और ख़बर ये है, ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं लंदन से अपनी फैमिली के हमरा। सफारती पासपोर्ट उनके पास है, जुनेद सफदर उनके साथ हैं, मरियम नवाज उनके साथ हैं और प्लान जो बताया गया है वो मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां जाएंगे, क्या करेंगे। और फिर जो इनका प्लान है उसकी रोशनी में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ का अभी पाकिस्तान वापसी का कोई इम्कान नहीं है। लंबा उनका प्रोजेक्ट है बाहर का और यहां पर उन्होंने नहीं आना, जबकि मुल्क में एक टर्मोइल है। इन लोगों की बेहिस्सी आप देख लें, मुल्क में एक इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, एक कियोस है। और वो कियोस क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। और वो चले गए हैं यूरोपीय ममालिक के दौरे पर सैर के लिए। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि सीनियरिटी लिस्ट के जरिए क्या पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह एक डेकोरेटेड ऑफिसर को किस तरीके से इन्होंने सियासी रंग दे के उसको खराब किया नून लीग ने। क्योंकि क्योंकि जैक ब्रांच जो कानूनी ब्रांच है उसका जो मौकफ है, जो मुझे जराए से मालूम हुआ है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था सदर मुमलिकत, वो किरदार मैं आपको बताऊंगा कि सदर मुमलिकत का कितना अहम किरदार है इस सारे मामले में और वो क्या कर सकते हैं। मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जीएचक्यू की रिकमेंडेशंस, फिर उसकी एग्जीक्यूशन में सबसे अहम जो हैं वो सदर पाकिस्तान है। सबसे पहले नवाज शरीफ का मैं आपको बता देता हूं कि वो यूरोप के दौरे पर चले गए हैं और 4-5 ममालिक का दौरा है और बताया जा रहा है कि उसके बाद वो जाएंगे अमेरिका। और अमेरिका में अब ये फिर एक जो बीमारी है इनकी, जो 2 साल पूरे वो यूरोप में लंदन में रहे, कोई इलाज नहीं करवाया, अब वो कहते हैं कि वो अमेरिका से इलाज करवाएंगे। अमेरिका में इलाज होगा उनके दिल की शरियानों का बकौल उनके, और फिर उसके बाद वो वापस लंदन आएंगे और लंदन में उनका छोटा सा एक प्रोसीजर होगा, यानी एक और सर्जरी होगी, फिर वो सेहतयाब होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। यानी ये पूरा एक पता नहीं साल का मंसूबा है, 6 महीने का मंसूबा है, 2 महीने का मंसूबा है। जाहिर है जब आप इलाज करवाते हैं तो आप कितने दिनों में ठीक होते हैं, कितनी देर में ठीक होते हैं, अगर आप बीमार हैं इसका कुछ पता नहीं। लेकिन नवाज शरीफ की बीमारी माजी में हमने देखा कि एक फ्रॉड से कम नहीं थी। वो प्लेटलेस का बहाना लगा के यहां से गए थे, लंदन जाते ही ठीक हो गए। वहां वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए और घर में रहे और बहाना बनाते रहे कि कोरोना की वजह से नहीं जा सकता। उसके बाद बाहर घूमना फिरना, सियासी एक्टिविटीज, सारी सियासत की है इन्होंने बीमारी के नाम पर, और अब फिर वही बीमारी का ड्रामा रचा रहे हैं। लेकिन अब देखें पाकिस्तान को किस अजाब में डाल गए हैं। आप ये देखें, एक मुतालिबा रख दिया इन्होंने कि फलां शख्स को आप आर्मी चीफ लगा दें। हालांकि आर्मी चीफ का ओहदा खाली होने से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी इन्हीं को आप लगाएं और आज ही से आप सीनियरिटी कंसीडर करें। नाज़रीन इकराम, फौज की जैक ब्रांच से जिन लोगों का ताल्लुक है उनका कहना है कि अगर मियां साहब की इस बात को मान लिया जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि कोई रिटायर्ड शख्स को आप आर्मी चीफ बना दें। अब ये बात बड़ी अहम है क्योंकि जिस ऑफिसर की बात हो रही है वो एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में, इस मंजरनामे में उनको किस तरीके से इन्होंने डैमेज किया और जिस तरीके से मैं भी बात कर रहा हूं, लोग बात कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है ये। लेकिन शरीफ खानदान को इसकी कोई परवाह नहीं है, जरदारी साहब को इस बात की कोई परवाह नहीं है, होता है तो होता रहे। उन्होंने कहा है कि हमने तो यही काम करना है, अब क्या होगा। मैंने आपसे बात कही सदर पाकिस्तान के रोल की, कोई भी समरी हो, प्रोसेस में पहले आपको बता चुका हूं कि जब शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम इसको ओके करके भेजेंगे सदर पाकिस्तान के पास, तो सदर पाकिस्तान के पास इस बात की गुंजाइश है, कानून और आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है
कि वो कम से कम 10 दिनों के लिए इस समरी को रोक सकते हैं कि इस पर साइन ना करें। 10 दिन के बाद वो इस समरी को नजर सानी के लिए वापस वजीर आजम को भेज सकते हैं, और वजीर आजम के पास जब ये वापस आएगी और अगर वजीर आजम फिर यही कहते हैं कि मैंने यही करना है, तो फिर सदर पाकिस्तान को इस पर फौरी तौर पर साइन करने होंगे और फिर इस पर आगे डिले और नहीं कर सकते। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 25, 26, 27 को समरी भेजी जाती है और वजीर आजम साहब ओके करके भेजते हैं इसको सदर पाकिस्तान के पास, वो उसको ओके नहीं करते, 27 का दिन गुजर जाता है, जिसने रिटायर होना है वो 27 को रिटायर हो जाते हैं, फिर 29 का दिन गुजर जाता है, जिसने 29 को रिटायर होना है वो भी 29 को रिटायर हो जाएगा, और सदर पाकिस्तान अगर 10 दिन के बाद इस समरी को वापस भेजते हैं तो वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो तो इस दौड़ में फिर कंसीडर नहीं किए जा सकते अगली तैनातियों के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर क्या होगा? क्या किसी अदालत में जाया जाएगा? वजीर आजम वक्त का पहिया तो पीछे नहीं मोड़ सकते। तो फिर इन हालात में 29 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट है, तो फिर क्या अगर कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो फिर कौन पाकिस्तान की फौज की सरबराही करेगा? ये ऐसे सवालात हैं जिसको ये सारा मामला हुआ है, ये नवाज शरीफ की एक जिद से हुआ है। नाज़रीन इकराम, एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है? जो मुझे पता चला है, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि 29 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब रिटायर होना है, उस दिन जो सीनियर अफराद हैं, लोग हैं, टॉप के 4-5 जो बंदे हैं, वो कंसीडर किए जाएं आर्मी चीफ के लिए, और सवाबदीद वजीर आजम साहब की है। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो मुझे इतला है, बताया गया है कि 29 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जो लोग बचते हैं उनमें से 2 सीनियर मोस्ट टॉप लोग हैं, वो 2 ओहदों के लिए मौजू होंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। तो इनमें से आप किसी को भी जो भी वजीर आजम की डिस्क्रिप्शन है उसमें GHQ को कोई एतराज नहीं, क्योंकि सारे जो टॉप लेवल के पाकिस्तान के जनरल्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर वेल ट्रेन्ड और इस जॉब के अहल हैं। जो भी वजीर आजम ओके कर देंगे वो बड़े एहसन तरीके से ये सारी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इस पर GHQ को कोई एतराज नहीं कि खास पार्टिकुलर बंदे को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाएं और खास उस बंदे को आर्मी चीफ लगाएं। वो ये इख्तियार वजीर आजम साहब का तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त सीनियर 4 बंदों में से जो भी 2 आप सिलेक्ट कर लें, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें और एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्हें किसी तरह से कोई एतराज नहीं है। अब अगर तो आइन और कानून की बात मानी जाए तो यही रास्ता है जो जैक ब्रांच GHQ रिकमेंडेशन दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खेल खेला जा रहा है, इस मुल्क में इस वक्त परेशानी है, बेचैनी है, मुल्क में लॉन्ग मार्च हो रहा है, लोग बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब सैर के लिए चले गए और मुझे यह लगता है कि शहबाज शरीफ से जब ये बात की जाएगी तो वो ये बहाना बना सकते हैं कि भाईजान तो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं राब्ते की कोशिश कर रहा हूं लेकिन राब्ता नहीं हो रहा, ताकि बिल्कुल एंड पर जब बात आ जाए तो वो जो करना चाहते हैं उसको वो करने में कामयाब हो जाएं। तो ये कितनी मक्कारियां हैं इस खानदान की। ये बिल्कुल वैसी ही मक्कारियां हैं जैसे इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के जो टैक्स और उनकी फैमिली के जो टैक्स की तफसीलात हैं, मुबैना तौर पर इनको इन्होंने रिलीज कराया, लीक करवाया और उसके बाद खुद से इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। और इंक्वायरी क्यों ऑर्डर की है? ताकि ये इशू मीडिया में जेरे बहस रहे। ये इस कदर जालिम लोग हैं कि ये पाकिस्तान का टॉप का जो ओहदा है, सिक्योरिटी का, फोर्सेस का, बहुत सारी चीजों में भले हम जनरल बाजवा से इख्तलाफ करते हैं लेकिन वो हैं तो हमारे आर्मी चीफ। उनकी इज्जत और मकाम पर तो कोई भी पाकिस्तानी उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि वो हमारी फोर्सेस के सरबराह हैं। लेकिन इस खानदान को देखें कि किस तरीके से ये उनकी इज्जत से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वतन अजीज के इस वक्त हालात हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।